अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी किस पर वाजिब है? कुर्बानी के क्या शराइत है? क्या कुर्बानी मर्द औरत पर वाजिब है? मकरूज पर कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं होगी? कितने माल पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है? आज की इस एक ही वीडियो के अंदर इन तमाम सवालों के जवाबात आसान शक्ल के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सवालात आम तौर पर पूछे जाते हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है, तो मैंने सोचा कि उस पर एक वीडियो रिकॉर्ड की जाए ताकि तमाम सामईन और नाज़रीन इन सवालात के जवाबात को वीडियो की शक्ल के अंदर देख सके। इसलिए मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें और कुछ ही दिनों के बाद ईद उल अज़हा बकरीद आने वाली है। इस वीडियो को देखेंगे तो हमारे सारे सवालों के जवाबात एक ही वीडियो के अंदर हमें मिल जाएंगे और हमारे सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे और हमें इसका इल्म हो जाएगा कि कुर्बानी किस पर वाजिब है या नहीं। अक्सर ये देखा जाता है कि मर्द पर भी वाजिब हो जाती है और औरत पर भी वाजिब हो जाती है और सिर्फ मर्द कुर्बानी करता है, औरत नहीं करती। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये आपके जिम्मे एक फर्ज और एक वाजिब बाकी रह जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता चल जाए कि भाई मेरे ऊपर कुर्बानी ज़रूरी वाजिब हो जाती है या नहीं हो जाती। सबसे पहली चीज़ के कुर्बानी के वाजिब होने के क्या शराइत है? तो कुर्बानी के वाजिब होने के लिए पहली शर्त ये है कि वो मुसलमान हो, काफिर पर कुर्बानी नहीं है। दूसरी शर्त अक्लमंद हो, पागल पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। तीसरी शर्त मुकीम हो, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और चौथी शर्त के बालिग हो, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसी तरह जिसके पास निसाब मालिक, जो शख्स निसाब मालिक के निसाब हो, यानी इतना माल हो जितना सदक़े फितर पर वाजिब हो जाता है, तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब होगी। ये कुर्बानी के वाजिब होने के शराइत है। अब कितने माल पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है, तो इसको ध्यान से सुने और हो सके तो उसको लिख ले। जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। जिसके पास 7.5 तोला सिर्फ सोना हो, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। इसी तरह किसी के पास जायदे ज़रूरत के सामान से, ज़रूरत असलिया यानी जो सामान ज़रूरत का है, उसको छोड़कर इतना माल उसके पास है कि उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने के बराबर पहुंच जाती है, तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब होगी। या किसी के पास सब थोड़ा सोना, थोड़ा चांदी, थोड़ा माल तिजारत या थोड़ा ज़रूरत असलिया से अलावा का सामान पड़ा हुआ है, इन तमाम सामान को जमा करने के बाद उसकी कीमत 52.5 तोला सोना या चांदी पहुंच जाती है, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। बाज़ मरतबा औरतों के पास इतना सोना और इतना चांदी होती है कि उसके ऊपर जो है कुर्बानी वाजिब हो जाती है, लेकिन गफलत और लापरवाही और मसले को न जानने की वजह से वो कुर्बानी नहीं करती। इसके ऊपर जो है सख्त गुनाह होगा। इसलिए अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना है, तो औरत पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। जिस तरह मर्द के ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है, इसी तरह औरत के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब होगी। इसी तरह कोई आदमी मकरूज है, तो उसके ऊपर कुर्बानी होगी या नहीं? तो देखिए, अगर कोई शख्स मकरूज है, किसी के जिम्मे कर्ज है और उसके पास जितना भी माल है, इन सारे माल को जमा करने के बाद उसमें से उसके जिम्मे जो कर्ज की रकम है उसको माइनस करे, उसको बात करे। अब उसको बात करने के बाद जो रकम उसके पास बच गई है, वो रकम 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने के बराबर पहुंच जाती है, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। और अगर कर्ज की रकम माइनस करने के बाद उसकी कीमत के अंदर जो है उसकी कीमत कम हो जाती है, 52.5 तोला चांदी के बराबर नहीं पहुंचती, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। इसके अंदर एक बात का और ख्याल रखें कि जिस तरह ज़कात के अंदर तो ये होता है कि साल का गुजरना ज़रूरी होता है, तब जाके ज़कात फ़र्ज और वाजिब हो जाती है। लेकिन अब कुर्बानी के अंदर ऐसा नहीं है।
किसी के पास 12वीं जिलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब से पहले यानी बकरीद के तीसरे दिन मगरिब से पहले अगर इतना माल है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, और अगर आपके माइंड में कोई और सवाल है, कोई और क्वेश्चन है तो कुर्बानी के ताल्लुक से या किसी और इस्लामी सवालात, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, इंशाअल्लाह उसका जवाब भी दिया जाएगा। और अगर ऐसा कोई सवाल है जो तमाम मुसलमानों को जानना ज़रूरी है तो हम उसके ऊपर वीडियो भी रिकॉर्ड करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। उसके साथ दुआओं की गुजारिश है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।